हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मेडिकल ज्ञान। मैं डॉक्टर विकास। आज आप सबको बताने वाला हूँ जो डेली यूसेज में कुछ ऐसे सिरप है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है और उसके डोज के बारे में बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जानना, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कौन से इंडिकेशन है, इस सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, आज हम आपको सारे सिरप जो जनरली यूज़ होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट आपको मैं बताऊंगा डाइजीन सिरप। डाइजीन सुना है सबने नाम सी। अब आप देखेंगे डाइजीन एक एंटा एसिड और एंटी गैस है। ठीक है, दो चीज़, एंटा एसिड एंटी गैस है। इसका मेन नाम डाइजीन है। अगर इसके कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे तो आपको मिल जाता है ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन। इसमें तीन चीज़ें पाई जाती है, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन। बेसिकली ये एक बेस है। ये बेस है तो क्या करेगा, आपके एब्डोमेन में जो एसिडिटी है उसको, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देगा जैसे ही आप इसको पिएंगे। तब इसके यूजेस में बताएंगे। अगर आप देखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं इंडाइजेशन, एसिडिटी, हार्टबर्न, स्टमक अल्सर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं पाचन में समस्या हो, गैस एवं एसिडिटी होने पर, हार्टबर्न होने पर और पेट में छाला होने पर, ये चारों चीज़ अगर आपको हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं डाइजीन सिरप, जो कि बेसिकली आप लोग रोज़ यूज़ करते रहेंगे। बहुत लोगों को पता होगा। एडल्ट में अगर आप इसका डोज देखेंगे तो बीडी है 10 ml, मतलब 10 ml सुबह और शाम। और बच्चों में अगर आप देखेंगे तो 5 ml सुबह शाम। अगर आप इसको खाने के पहले लेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। बेसिकली हम लोग इसको बिफोर फूड देते हैं, बिफोर फूड 30 मिनट्स। ठीक है, तब इसको आपको बढ़िया रिजल्ट देगा ये। तो देखिए फ्रेंड्स, डाइजीन। नेक्स्ट सिरप अगर आप देखने के लिए कहेंगे तो इसको हटा देंगे आप। सेकेंड सिरप है क्रेमाफिन प्लस। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, पेट साफ नहीं होना, ये आप देख सकते हैं कि कॉमन समस्या है। ठीक है, तो इसमें हम जो सिरप यूज़ करते हैं वो है क्रेमाफिन। ये क्रेमाफिन सिरप को आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें कम्बिनेशन क्या क्या है देखिए। इसमें लिक्विड पैराफिन है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एंड सोडियम पिकोसल्फेट है। ये तीन चीज़ें मिलती है इसमें। ठीक है, लिक्विड पैराफिन 1.25, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 3.75 mg और सोडियम पिकोसल्फेट 3.3 mg मिलता है टोटली। अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन में देते हैं, स्टूल सॉफ्टनर में देते हैं। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, पेट में अल्सर है या इनडाइजेशन है, इसमें से कोई शिकायत है तो आप ये क्रेमाफिन ले सकते हैं। क्रेमाफिन को हम लोग 15 ml देते हैं HS में। सबसे इंपॉर्टेंट इसका डोज है। कब देना है इसको? रात में देना है, बिकॉज आप अगर दिन में लेंगे तो आपको अपना काम छोड़ के वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देना ही है रात में, हॉर्स ऑफ स्लीपिंग HS सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एडल्ट में देना है तो आप दीजिए 15 ml। ठीक है, और बच्चों में देना है तो सिर्फ 5 ml, अदरवाइज बच्चे को लूज मोशन चालू हो जाएगा। ठीक, तो इसके डोज समझे भी ना, इसको मत यूज़ कीजिएगा। इसमें दो कॉम्बिनेशन आता है, एक आता है क्रेमाफिन और एक आता है क्रेमाफिन प्लस। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्रेमाफिन कैसा है, आप जनरली किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, बट अब आपको है डायबिटीज़, ठीक है, तो आप लेंगे क्रेमाफिन प्लस, बिकॉज ये है शुगर फ्री। ठीक है, शुगर फ्री है ये, तो आपको क्रेमाफिन प्लस लेना है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सिरप नीरी ये एक सिरप है, ये आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है। इसके बारे में हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बिकॉज एक आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है। इसमें 7 से 8 दवाइयाँ मिलने के बाद ये सिरप तैयार होता है। तो इसके कंटेंट्स को नहीं देखेंगे, फिलहाल नहीं देख पाएंगे सबको, बट अब देखेंगे। अगर आप, जैसे कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, UTI, या तो फिर पेशाब में जलन है, बर्निंग मिक्चुरेशन,
ठीक है, या फिर आपको किडनी स्टोन है, किडनी में स्टोन है, किडनी स्टोन, तो क्या होगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके ये समस्या को सॉल्व कर देगा। देखिए यहाँ पे लिखा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बर्निंग, मिक्चुरेशन, ठीक, और ये आयुर्वेदिक है, टोटली आयुर्वेदिक है, तो सेफ बोल सकते हैं यहाँ पे से। और अगर आप इसकी डोज की बात करेंगे तो इसको बड़ों में, एडल्ट में आप देखेंगे तो 10 ml, और बेबी में आप देखेंगे, बच्चों में या फिर चिल्ड्रंस में तो आप दे सकते हैं 5 ml, ठीक है। लेकिन ये देना कैसे है, पानी के साथ, ठीक है, विथ वाटर, वाटर में आप इसको मिलाएंगे, डाइल्यूट करेंगे 2 बार, तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएंगे बहुत हद तक, ठीक है। अब आपको नई स्लाइड दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे एक सिरप डेक्सोरेंज, डेक्सोरेंज सबको पता है, बहुत कॉमन सिरप है, हम लोग डेक्सोरेंज यूज़ कर लेते हैं। बट डेक्सोरेंज में क्या कंटेंट है, डेक्सोरेंज एक हेमाटोनिक है, इसे हम लोग हीमैटिनिक कहते हैं। हीमैटिनिक क्या होता है, हीमैट यानी कि आयन, इसको बढ़ाएगा, ये शरीर में आयन को बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। तो इसमें आपको मिलता क्या क्या है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, साइनोकोबालामिन एंड फॉलिक एसिड, ये तीनों ही कंटेंट आपको हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा आपके बॉडी में, ये हीमोग्लोबिन को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, अब ये देंगे कब, ठीक है, या तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है, आपको अनीमिया हो गया है, ठीक है, या आपको भूख नहीं लग रही है, तो कैसा होगा, आप समझ जाएंगे कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है। अब हीमोग्लोबिन को हम लोग को बॉडी में बढ़ाना है अगर, तो इसका सप्लीमेंट चालू करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर यूजेज में देखेंगे तो खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना। अगर डोज की बात करेंगे तो 5 ml, ये जो यहाँ 5 ml दिया ये 10 ml है अडल्ट में, ठीक है, 5 to 10 ml डिपेंड अपॉन वेट, हाँ। और बच्चों में अगर हम दे रहे हैं, चिल्ड्रंस में, तो चाइल्ड में हम लोग देते हैं 5 ml या 4 ml 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, 3 बार नहीं देते, 2 ही बार देते, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखेंगे तो वो है सिरप साफ़ी। आप देख सकते हैं साफ़ी सिरप, बहुत ऐड आता है, बट ऐड आता है तो एडवर्टाइजमेंट में क्या है इसका रोल, इसका रोल ये है कि ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और ये आयुर्वेदिक है, यानी कि साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है, ठीक है। आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा ये, ठीक है। तो जब बॉडी को डिटॉक्स कर देगा तो क्या हो जाएगा, स्किन ग्लो हो जाएगी, स्किन ग्लो हो जाएगी, ठीक है, आपकी स्किन को ग्लो कर देगा ये, ठीक। इसमें मल्टीपल कंटेंट्स है, आयुर्वेदिक सिरप है, बहुत सारे कंटेंट है, सारे के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, बट आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नो साइड इफ़ेक्ट है। मेन क्या करेगा आपका, इसका रोल है, देखिए आपको यंगस्टर में जैसे पिंपल्स, एक्ने, ये समस्या होती है, तो ये ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा और आपके पिंपल्स एंड ऑल को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ब्लड प्यूरिफायर, एक्ने, फीवर में दे सकते हैं। अच्छा, डोज कैसे देना है, इसको 5 ml सुबह, दोपहर, रात, 3 बार दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर लंच, आफ्टर लंच, और एक मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, और एक रात में, ठीक है। 3 बार देना है 5 ml, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ मैं, सिरप साइपॉन, ठीक है। अब सबको ही पता है साइपॉन, ये उनको पता है जिनके छोटे बच्चे हैं घरों में, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी खाना नहीं खाते, वो बाहर का चीज़ें बहुत खाते हैं, बट खाना नहीं खाएंगे वो, बिकॉज उनका एपेटाइट डेवलप नहीं है, और बाहर की चीज़ों को वो एज अ टेस्ट
इसका सब्सटीट्यूट यूज़ कर लेते हैं। तो जब ऐसे कंप्लेंट्स होते हैं तो फिर घर वालों को ये शिकायत होती है कि बच्चों की ग्रोथ रुक गई है और खाना नहीं खा रहे। इसमें मिलता है आपको सिप्रोहिप्टाडिन, सॉर्बिटॉल एंड ट्राइकोलिन, ये 3 कंटेंट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। सिर्फ साइकोन। अगर आप बोलेंगे कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, खाना नहीं खा रहे ठीक से, ये दे सकते हैं आप। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लोग आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। आपके भूख को बढ़ा देगा, इंक्रीज एपेटाइट, आपके वजन को बढ़ा देगा, वजन बढ़ाना, और माल न्यूट्रिशन जैसे कुपोषण हो गया है तो ये कर देगा इस चीज़ को। तो ये तीनों चीज़ करेगा सिरप साइपोन। देखेंगे आप यहाँ पे, अगर आप देखने जाएंगे तो इसका जो डोज है वो 5 ml है सुबह शाम, ठीक है। और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो 2.5 ml सुबह शाम, ठीक है। तो अगर बड़ा बच्चा है तो 5 ml आप दीजिए दिन में 2 बार, और छोटा बच्चा है तो 2.5 ml 2 बार दीजिए, ठीक। अब द नेक्स्ट थिंग जो आप देखेंगे वो है सिरप लिव 52। लिव 52 सुना होगा। लिव 52 से समझ में आता है कि ये लीवर से रिलेटेड कुछ तो करेगा। जो बॉडी में लीवर है, लीवर के लिए कुछ तो ज़रूर करेगा ये हमारा जो लीवर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके लीवर में अगर कोई स्वेलिंग है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो ये उसको रिड्यूस कर देगा, आपके एक तरह से आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लीवर, प्रमोट्स एपेटाइट एंड ग्रोथ, आपकी भूख को बढ़ा देगा, लीवर का फंक्शन अच्छा हो जाएगा, भूख बढ़ जाएगी, ग्रोथ बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। मेन इसको हम लोग देते हैं जॉन्डिस, सबको ही पता है जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है जब आपको लीवर इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। और आप देखें यहाँ पे डाइजेशन बढ़ा देगा, मैंने आपको बताया एपेटाइट इंक्रीज कर देगा और लीवर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो लीवर के लिए हम लिव 52 देते हैं। अगर इसकी डोज की बात करेंगे तो इसको 5 ml देना है एडल्ट में, ठीक है, 3 बार, ओके। तो सिर्फ लिव 52। नेक्स्ट अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं तो आपको मैं दिखाऊंगा जिंकोविट। जिंकोविट सबने सुना है, बॉडी में थकान ज़्यादा है और विटामिन की कमी है, पेन हो रहा है जॉइंट वगैरह में, तो आप देख सकते हैं इम्यूनिटी अगर कम हो गई हो तो फिर आप जिंकोविट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, ये दोनों ही चीज़ मिल जाएगी, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी में ग्रोथ हो जाएगा। अगर अडल्ट में देना है तो 10 ml सुबह शाम, बच्चों में देना है तो 5 ml सुबह शाम, ठीक है। एडल्ट में 10 ml, चिल्ड्रंस में 5 ml, ओनली 2 बार, 3 बार नहीं देते इसको, सिर्फ 2 बार देते हैं, ठीक है। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, मल्टीविटामिन को आपकी कमी को कवर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पाचन से शिकायत होती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, खाने के बाद ढकार आती है, या फिर इनडाइजेशन बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ बाहर के खाना हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक, वो हमें पसंद भी है, बट उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं इस वजह से हमारे एब्डोमेन को वो डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम उसको इनडाइजेशन कहते हैं। तो इनडाइजेशन में क्या होता है, इसमें आपको मिलेगा एक सिरप अलीजाइम, जिसमें मिलता है आपको अरिस्टोजाइम इसका ब्रांड है, इसमें आपको मिल जाता है पेप्सिन
एग एल्बुमिन, कुक्ड स्टार्च। ये क्या करेगा आपको, ये आपके फूड को जल्दी पकाएगा, जो पचाना होता है पका देगा, पचा देगा उसको, ठीक है। तो ये आपका हार्टबर्न कम कर देगा, आपका खाना अच्छे से पचेगा तो आपका इंडाइजेशन कम हो जाएगा। खाना अगर अच्छे से पचेगा तो आपको गैस भी नहीं बनेगी। तो ये आपको एलिजाइम एंजाइम जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसका भी डोज़ है, अगर आप डोज देखने जाएंगे ना तो इसमें बच्चों में, अडल्ट में इसको 5 ml देना है सुबह शाम, और जो छोटे बच्चे हैं उनको सुबह शाम 2.5 ml देना है। 2.5 ml 5 ml दिन में 2 बार, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट सिरप देखने जाएंगे तो आप देखेंगे आर्बिटोन। आर्बिटोन आरबीसी या आर्बिटोन से कुछ ऐसा ये आएगा, जैसे आपको लिंक लगेगी कि आर्बिटोन एक हीमोग्लोबिन रिलेटेड कुछ है। तो इसमें क्या मिलता है आर्बिटोन में, आप देखेंगे आर्बिटोन में क्या मिलता है, आयरन मिलता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है। ये कंपोनेंट्स मिलते हैं जो ब्लड को इंक्रीज कर देंगे आपके बॉडी में, ठीक है। सिरप आर्बिटोन आरबीसी को बढ़ा देगा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसको कब देंगे, एनीमिया हो गया है, लो हीमोग्लोबिन हो गया है, तो आप दे सकते हैं बच्चों में। बिकॉज अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, भूख नहीं लगेगी, ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेन नहीं चलेगा, सब कुछ रुक जाएगा। अब इसमें अडल्ट में आपको देना है 5 ml सुबह शाम, और चिल्ड्रंस में देना है 2.5 से 5 ml, डिपेंड्स अपॉन वेट, कितना वेट है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द इसको कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ये मेरा नंबर है 8433543484, और मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है हेल्थ रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड, आपके बच्चों के रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्ट मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं मुझे। जो भी डाउट्स होगा मैं आप ज़रूर आपका क्लियर करूँगा। थैंक यू।